सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं जो महर्षि दयानंद के द्वारा प्रणीत है। महर्षि दयानंद का मतलब है वेदों का पर्यायिक नाम। तो उन वेदों को पढ़ने से पहले, किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका पढ़ी जाती है। वेद को समझने के लिए पहले वेदों की भूमिका, जैसे आप योग दर्शन, न्याय दर्शन आदि कोई पुस्तक पढ़ते हैं या सामान्य रूप से भी किसी लेखक की कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पहले उसकी भूमिका पढ़ी जाती है, क्योंकि उसमें वो मेंशन करता है, इंगित करता है कि इस पुस्तक में क्या क्या है। तो वेद तो क्योंकि एक विराट सागर जैसे हैं, तो वेद का पढ़ना और फिर वेद को समझना वो इतना सरल नहीं है। वेद को पढ़ने के लिए पहले व्यक्ति को कम से कम 4 घंटा रोज उपासना करने वाला होना चाहिए। उसके बाद उसको बहुत अच्छा वैयाकरण होना चाहिए। फिर व्याकरण के साथ साथ उसको बहुत अच्छा निरुक्त पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब वेद समझ में आता है। ऐसे नहीं आता वेद समझ में। और फिर उसमें क्या क्या विषय हैं वो तो एक बड़ा गहरा सागर जैसे है ना। तो ये हमें वही व्यक्ति बता सकता है जिसने वेद के रहस्य को जाना है। तो यद्यपि महर्षि दयानंद की भी जीवन की अल्पता होने के कारण सारे वेदों का वो भाष्य आदि नहीं कर पाई, मात्र यजुर्वेद पे मिलता है तो करने ही नहीं दिया लोगों ने। पहले तो बेचारे खुद सत्य को खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहे, कहां कहां जंगलों में साधना आदि करते रहे। फिर उसके बाद उनको पता लगा कितनी मुश्किल से कम 4-5 साल भटकने के बाद गुरु विरजानंद जी के पास जाके व्याकरण पढ़ा। फिर उन्होंने ये निरुक्त आदि अपने आप पढ़े वहां। उसके बाद भी फिर उस समय जो समाज की डिमांड थी तो इतनी तरह के पाखंड आदि और धर्म की इतनी हानि हो रही थी तो वो उस कार्य में लग गई। और उसमें लगे लगे ही फिर इस तरह की परिस्थितियां बनी कि उनको मतलब बहुत अल्प काल में ही यहाँ से जाना हो गया। नहीं तो ऐसे योगी को तो बहुत कम से कम 150 वर्ष जीना चाहिए था, तो तब तो हमारा उद्धार होता। लेकिन अच्छे व्यक्तियों को लोग टिकने देते नहीं है। तो भी उन्होंने, लेकिन क्योंकि जो बटलोई में से एक चावल निकालते हैं तो सबका पता लग जाता है, तो उन्होंने एक वेद के ऊपर जो भाष्य किया और जो उनकी ऋषि मेधा के द्वारा जो उन्होंने जाना वो उन्होंने इस भूमिका में एक मतलब संक्षेप से बताया कि वेदों में ऐसे ऐसे विषय हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो इनका सबसे पहला चैप्टर है उसमें तो इन्होंने बताया वेद के उत्पत्ति के बारे में। पहले ईश्वर का विषय बताया, ईश्वर का विषय है, और फिर वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताया है। और तीसरे नंबर पे है फिर वेदा नाम नित्यत्व विचार है, फिर वेद विषय विचार। तो इसमें ये सामान्य रूप से थोड़े थोड़े दिए हैं। तो कहीं वर्ण आश्रम का विषय है, ब्रह्मचर्य आदि, फिर पंच महायज्ञ हैं, फिर ग्रंथ की प्रामाणिकता है, फिर पठन पाठन की विधि है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं,
और इसमें भी बहुत सारे विषय 27 विषय लिए हैं इसमें इन्होंने, और कुल मिलाकर के इसमें 57 विषय लिए हैं संकेत मात्र में। वेदों के 57 विषय लेकर के यहाँ पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भूमिका तो पुस्तक की दृष्टि में कितनी होती है, 1 पेज की होती है, 1-2 पेज की होती है। अगर 300 पेज की पृष्ठ की पुस्तक है तो 1-2 पेज में उसकी भूमिका आ जाती है। तो ये भूमिका है पूरी पुस्तक वेदों की, माने ये 1 पेज जैसे है। अगर हम वेद को 250-300 पृष्ठ की पुस्तक माने तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उसका 1 पृष्ठ है, ऐसा है। बहुत संक्षेप में दिया। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये तीसरा चैप्टर है, इसमें वेदों के नित्यत्व के बारे में बताया है। क्योंकि महर्षि दयानंद का ये मानना है कि वेद नित्य हैं। नित्य है मतलब हर सृष्टि में उनमें कोई चेंज नहीं होता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे इस जन्म में हमने जो हम विद्या पढ़ रहे हैं, चाहे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं या संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, पर जब हम अगले जन्म में अगला शरीर धारण करेंगे तो हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। वो ये हमारी विद्या नित्य नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं अनित्य है। उसके कुछ संस्कार बने रहेंगे, संस्कार तो बनते हैं, पर वो डिग्री वो नहीं रहेगी। अभी आपने इस जन्म में जो MBBS किया ना, अगले जन्म में फिर यदि आपको दोबारा MBBS करना है तो आपको LKG से शुरू करना पड़ेगा। ये काम नहीं आएगी इस जन्म वाली, ये खत्म। इस जन्म में किसी ने कोई बढ़िया मकान बनाया और अगले जन्म में भी उसको वैसे ही मकान में रहना है तो उसको नींव खोदने से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, मानो इस जीवन में हमने अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का जो पालन किया और उससे हमारे चित्त की एक स्थिति जो बन गई, तो अगले जन्म में फिर दोबारा वहां से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जितना कर लिया वहां तक मेंटेन रहेगा पूरा। तो इस रूप में ये नित्य रहेगा। तो केवल एक चीज ऐसी है कि जो योग साधना या आध्यात्मिक साधना की जाती है, या एक लौकिक भाषा में यदि कहें तो ये कहेंगे अपने स्वभाव का परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्वभाव का परिवर्तन कर लिया तो वो नित्य हो गया, फिर उसको मौत भी नष्ट नहीं कर सकती है। एक व्यक्ति ने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया कि वो अहिंसा में ही प्रतिष्ठित रहता है, सत्य में प्रतिष्ठित रहता है, पवित्रता में प्रतिष्ठित रहता है, तो वो अगले जन्म में भी पैदा होते ही वैसा ही होगा, उसको दोबारा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जो शुकदेव आदि जो ऋषि हैं तो वो तो माँ के गर्भ से ही इतने ज्ञानी और इतने वैराग्यवान हैं, तो ये देखा जाता है। तो ऐसे ही जो वेद का ज्ञान है, सृष्टियां तो नष्ट हो जाएंगी लेकिन वेद का ज्ञान नष्ट नहीं होता है, नित्य है। ऐसा महर्षि दयानंद का और दूसरे ऋषियों का भी मानना है। तो आज इसी विषय को लेकर के पढ़ते हैं। अथ वेदानां नित्यत्व विचारः ईश्वरस्य सकाशात् वेदानां उत्पत्तौ सत्यां स्वतः नित्यत्वमेव भवति तस्य सर्व सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्। ईश्वरस्य सकाशात्, ईश्वर के पास से या ईश्वर से, वेदानां उत्पत्तौ सत्यां, वेदों की उत्पत्ति होने से, स्वतः नित्यत्वमेव भवति, वेद स्वतः ही नित्य हैं, क्योंकि तस्य सर्व सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्, क्योंकि उस ईश्वर की तो सभी सामर्थ्य कैसी हैं, नित्य ही हैं। वेद ज्ञान भी उसकी एक सामर्थ्य है। तो जब उसके सभी ज्ञान, सभी बल नित्य हैं तो ये वेद का ज्ञान भी कैसा है, नित्य ही है, क्योंकि ये ईश्वर की सामर्थ्य है। अत्र के चिताहु, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कहते हैं न वेदानाम शब्दमयत्वात् नित्यत्वम संभवति, कह रहे हैं वेदों का नित्य होना संभव नहीं है, क्योंकि वेद क्या है, शब्दमय है, शब्दात्मक ज्ञान है ना वेद। तो कह रहे हैं शब्दमयत्वात्, शब्दमय होने से वेदानाम नित्यत्वम न संभवति, वेदों का नित्यत्व संभव नहीं है, क्योंकि शब्द अनित्य कार्यत्वात्, शब्द क्या है, अनित्य है। मैं बोल रही हूं जो, तो बोलते ही वो नष्ट हो जा रहे हैं, अनित्य है ना शब्द। तो शब्द
अनित्य होने के कारण वेद भी शब्दमय है, तो इसलिए वेद भी क्या है, अनित्य है। घटवत, जैसे कि घड़ा, घड़ा भी अनित्य, क्यों, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है। और शब्द भी अनित्य, क्योंकि शब्द की भी उत्पत्ति होती है। यथा घटः कृतो अस्ति तथा शब्दोऽपि, जैसे घट की उत्पत्ति होती है, कृत माने बनाया जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है, तथा शब्दोऽपि, वैसे शब्द की भी उत्पत्ति होती है। तस्मात् शब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्वीकार्यम्, इसलिए शब्द के अनित्य होने से वेदों का भी अनित्यत्व स्वीकार करना चाहिए। मैवम मन्यताम, ऐसा नहीं मानना चाहिए आपको, उत्तर दे रहे हैं, आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शब्दः द्विविधः नित्य कार्य भेदात, क्योंकि शब्द दो प्रकार के हैं। ध्वनि रूप में तो शब्द क्या है, अनित्य है, ध्वनि तो तुरंत नष्ट हो जाती है, लेकिन एक शब्द नित्य भी है, वर्ण रूप में नित्य है, तो वही वर्णमाला रहती है। शब्द द्विविधः नित्य कार्य भेदात, ये परमात्मा ज्ञानस्था शब्दार्थ संबंधा संति ते नित्य भवितुम अर्हन्ति, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में स्थित जो शब्द और उन शब्दों के अर्थ और उनका संबंध, शब्द अर्थ और शब्द और अर्थ का संबंध, ते नित्या संति, वो नित्य ही रहते हैं। शब्दार्थ संबंधा संति ही ते नित्य भवितुम अर्हन्ति, वो नित्य हो सकते हैं। जैसे हमारे मन में शब्द, उन शब्दों का अर्थ और उनका संबंध नित्य रहता है कि नहीं रहता है। एक बार जैसे हमें बता दिया कि इस प्राणी को गाय कहते हैं, तो अब एक गो शब्द है, एक वो गौशाला में रहने वाला उसका अर्थ है, और एक इन दोनों का संबंध है। तो हमें एक बार जो बचपन में आपके किसी गांव में, शहर में आपको बताया था, तो यदि वो नित्य नहीं होता तो यहाँ पतंजलि योगपीठ में आके आपको याद नहीं रह पाता, फिर तो आप उस प्राणी को फिर पूछते कि ये क्या है। लेकिन क्योंकि वो आपके चित्त में नित्य है, इसलिए आप चाहे पतंजलि योगपीठ में देखें, चाहे कर्नाटक में जाके देखें, चाहे अमेरिका में जाके देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, आपको वो पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान आपके चित्त में नित्य है। तो ये हमारे चित्त में तो नित्य तब तक है जब तक ये शरीर है, अगले जन्म में फिर हमें सिखाना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर के ज्ञान में ये, क्योंकि ईश्वर नित्य है, अगर हमारा ये शरीर नित्य हो, जिस शरीर में हमने जाना है, तो फिर हमारा ज्ञान भी नित्य हो जाएगा। तो यहाँ ईश्वर के ज्ञान में ये शब्द और इन शब्दों के अर्थ और उनका संबंध नित्य ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो खुद नित्य है। अस्मदादीनाम वर्तन्ते तेतु कार्याश्च, जो हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं शब्द, ये अस्मदादीनाम वर्तन्ते तेतु कार्या, वो शब्द तो कैसे हैं, वो तो कार्य हैं, बनाए हुए हैं, उत्पत्ति धर्म वाले हैं। कुतः यस्य ज्ञान क्रिये नित्य स्वभाव सिद्धे अनादिहि अनादिस्तः तस्य सर्वं सामर्थ्यम अपि नित्यम एव भवितुम अर्हति। क्योंकि कह रहे हैं जिसकी ज्ञान, जिसकी क्रियाएं वो स्वभाव से ही नित्य सिद्ध हैं, अनादि हैं, तो उसका तो तस्य सर्वम सामर्थ्यम अपि नित्यम एव भवितुम अर्हति, तो उसके तो सभी सामर्थ्य नित्य हो ही सकती हैं। माने जिसका ज्ञान, जिसकी क्रियाएं वो स्वभाव से ही सिद्ध हैं और वो स्वभाव से ही अनादि हैं, तो उस ईश्वर का सब सामर्थ्य भी क्या है, नित्य ही है। तद विद्यामयत्वात् वेदानाम अनित्यत्वम नैव घटते। तो कह रहे हैं तद विद्यामयत्वात्, वो ईश्वर क्या है, ज्ञानमय है, वो विद्यामय है, और वो ईश्वर की विद्या होने के कारण तद विद्यामयत्वात् वेदानाम नित्यत्वम, तो इसलिए वेदों का नित्यत्व ही प्राप्त होता है। वेदानाम अनित्यत्वम नैव घटते, वेदों का अनित्यत्व घटित नहीं हो सकता है, माने उनकी अनित्यता घटित नहीं हो सकती है, नित्यता ही घटित होती है। किंच भो सर्वस्य अस्य जगत विभागम प्राप्तस्य
कारण रूप स्थितौ सर्वस्थूल कार्याभावे पठन पाठन पुस्तकानाम अभावात् कथम वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते। कह रहे हैं क्यों जी, किंच भो सर्वस्य अस्य जगतः विभागम प्राप्तस्य, जगत कहते ही उसको है जो हमेशा गमनशील है, गतिशील है, इसीलिए तो उसको जगत कहते हैं। जगत को जगत क्यों कहते हैं? गमनशील होने के कारण, गच्छति इति जगत, जो आगे आगे चलता है, तो कभी एक क्षण भी ठहरता नहीं है ना ये जगत, प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है ना इसमें, क्योंकि जगत नाम किसका है? हम सब शरीरों को मिला के तो जगत बनता है ना, पेड़ पौधों के शरीर, मनुष्यों के शरीर, पक्षियों के शरीर, पशुओं के शरीर, नदी नालों के शरीर, इन सब को मिला के तो जगत बनता है ना, और उन सब में तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो सारा जगत क्या है? चलायमान है, निरंतर गतिशील है। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वस्य अस्य जगतः विभागम प्राप्तस्य, सारा जगत विभाग को प्राप्त हो रहा है। गति में विभाग होता है ना, मैं गति कर रही हूं यदि, तो इस स्थान से मैंने यात्रा शुरू की, तो मैं धीरे धीरे इस स्थान से मेरा विभाग होता जा रहा है, और सारा ही संसार गतिशील है, तो उसका विभाग हो रहा है। सर्वस्य अस्य जगतः विभागम प्राप्तस्य कारण रूप स्थितौ सर्वस्थूल कार्याभावे, कारण रूप में स्थित होने पर भी सर्वस्थूल कार्याभावे, स्थूल जो भी है वो सब क्या है? कार्य के भाव में है। तो ऐसे ही ये शब्द भी क्या है? पठन पाठन पुस्तकानाम अभावात्, पठन पाठन का, पुस्तकों का प्रलय में अभाव हो जाएगा, तो ये नित्य कैसे रहेंगे? ना पठन होगा, ना पाठन होगा, ना पुस्तकें होंगी। पठन पाठन पुस्तकानाम अभावात् कथम वेदानाम नित्यत्वं स्वीक्रियते, इनका नित्यत्व कैसे स्वीकार करें? आज ही प्रलय आ जाए, आज ही आग लग जाए, तो जैसे ये सारी संसार की चीजें अनित्य हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, ऐसे वेद भी नष्ट हो जाएंगे, तो कैसे इसको नित्य माने? अत्र उच्यते, अब कह रहे हैं इदम तो पुस्तक पत्र सीप पदार्थादिषु घटते तथा अस्मित् क्रिया पक्षे च न इतरस्मिन्, अतः कारणात् ईश्वर विद्यामयत्वेन वेदानाम नित्यत्वं मयं मन्यामहे। कह रहे हैं ये जो आप पुस्तक आदि के बारे में कह रहे हैं ना, इदम तो पुस्तक पत्र मसी पदार्थादिषु, पुस्तक पत्र और मसी मतलब शाही, इंक, इन पदार्थों में घटते, ये चीज इस इनमें तो घटती है, इनकी शाही जो पुस्तकों की है वो उड़ जाती है ना कुछ समय के बाद, तो ये शाही खत्म हो सकती है, पुस्तक जर्जर हो जाते हैं पेज, तो पुस्तक पत्र इनका जिस पेज पे ये लिखी गई हैं, तो ये सब तो इनमें तो घटित होती है ये चीजें, अनित्यत्व। तथा अस्मत् क्रिया पक्षे च न इतरस्मिन्, तो ये हमारे पक्ष में ये जो चीजें हैं इनका अनित्यत्व ये घटित होता है, माने जो स्थूल चीजें हैं उसमें ये अनित्यत्व घटित होता है, वेद में घटित नहीं होता है ये अनित्यत्व, क्योंकि वेद इनसे नहीं बना ना, मसी आदि से या अक्षरों की बनावट से इसमें घटित नहीं होता है, क्योंकि वेद तो शब्द, शब्दों का अर्थ और उनका संबंध, मतलब ज्ञान रूप है वेद, ये पुस्तक रूप वेद थोड़ी है, पुस्तक तो थोड़े दिन पहले बनी है, सृष्टि के आदि वाली पुस्तक थोड़ी है ये, तो इसलिए करें ये चीज, ये अनित्यत्व वाली बात है, ये इस पे नहीं घटित होगी। अतः कारणात् ईश्वर विद्यामयत्वेन, इसलिए क्योंकि ईश्वर के ज्ञान स्वरूप होने के कारण वेदानाम नित्यत्वम वयम मन्यामहे, हम वेदों के नित्यत्व को मानते हैं, क्योंकि वेद क्या है? ईश्वर विद्यामयत्वेन, ईश्वर के ज्ञान स्वरूप होने से वेदानाम नित्यत्वम वयम मन्यामहे। किंच न पठन पाठन पुस्तक अनित्यत्वे वेद अनित्यत्वम जायते, कह रहे हैं ये पठन पाठन या पुस्तकों का अनित्यत्व होने से वेद का अनित्यत्व घटित नहीं होता है। तेषाम ईश्वर ज्ञानेन सह सदैव विद्यमानत्वात्,
क्योंकि पुस्तकें तो नष्ट हो सकती हैं, लेकिन पुस्तकों के अंदर जो ज्ञान है वो तो हमेशा ही ईश्वर में रहता ही है स्थायी रूप से। तो इसलिए ज्ञान थोड़ी अनित्य, वेद थोड़ी अनित्य होगा। आपने अष्टाध्यायी याद कर ली, अष्टाध्यायी की पुस्तक फट भी जाए तो उसका ज्ञान थोड़ी फट जाएगा अंदर से, वो तो नित्य ही रहेगा। तो जब हमारे चित्त में नित्य रह सकता है कोई चीज नष्ट होने के बाद भी उसका ज्ञान, तो ईश्वर तो सदा ही नित्य है, तो उसके यहाँ तो कोई कभी इसका अनित्यत्व तो हो ही नहीं पाएगा। तेषाम ईश्वर ज्ञानेन सह, ये जो शब्द अर्थ और उनका संबंध ये ईश्वर के ज्ञान के साथ सदैव विद्यमानत्वात्, सदा ही विद्यमान रहने के कारण ये नित्य हैं। यथास्मिन् कल्पे वेदेषु शब्दाक्षरार्थ संबंध सन्ति तथैव पूर्वमासन्न अग्रे भविष्यन्ति च। कह रहे हैं जैसे यथा अस्मिन् कल्पे, जैसे इस कल्प में, वेदेषु वेदों में शब्द अक्षरार्थ संबंधः, जो शब्द हैं या जो अक्षर हैं उनका अर्थ के साथ जो संबंध अब है इस कल्प में है, अक्षरार्थ संबंध संति तथैव, वैसे ही पूर्वम, पूर्वम असत अग्रे भविष्यन्ति च, ऐसे ही पहले भी था और आगे भी होगा। तो आप संध्या का जो मंत्र बोलते हैं उसमें भी बोलते हैं ना मंत्र ये, यथा पूर्वम अकल्पयत, उस पूरा मंत्र बोलो। ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसो ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायतः अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्य और चंद्रमा को धारण करने वाला, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले कल्पों में बनाए थे आपने वैसी अभी भी हैं ये। यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथ स्वः स्वर्गलोक, ये सब लोक लोकांतर ज्ञान जैसे पहले कल्पों में बनाए थे वैसे ही इस कल्प में भी है, और वैसे आगे की सृष्टियों में भी वैसे रहेंगे। और हम इन चीजों को ना बिल्कुल ऐसे सोए सोए, अब सूर्य, इसी सूर्य के साक्षी में, सूर्य हमारे कितने जन्मों का साक्षी है? कम से कम 200 करोड़ जन्मों का तो है ही। इस सृष्टि की जो आयु है तो लगभग 200 करोड़ हो गई, तो तब से तो ये है, तो ये हमारे लगभग 200 करोड़ वर्षों में हमने कितने चक्कर मारे होंगे, कभी मनुष्य रूप में, कभी किसी किसी रूप में, न जाने किस किस योनि में हम गए, उन सब का ये साक्षी है। पिछले पूर्व जन्म की जो घटनाएं घटित हुई है ना, उनसे ये ही सामने आया है। मतलब लगभग एक कोई विदेशी व्यक्ति, उन्होंने खोज की तो कम 99% बस वो आसपास के ही एरिया में आ जाता है, और कभी कभी तो वहीं आ जाता है उसी घर में या उस संबंध में, क्योंकि मरते समय आत्मा की जहाँ आसक्तियां होती हैं। अब हो सकता है कि कोई योग शिक्षक हमारा कहीं दूर शरीर छोड़ा हो, छोड़ते समय आसक्ति रही हो स्वामी जी में, तो फिर वो पैदा तो चाहे उधर आसपास हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। लेकिन तो मतलब ये देखा गया है कि वो 5, 10, 15 किलोमीटर के एरिया में ही ज्यादा तो पैदा होता है, और नहीं तो इसी देश में। और दूसरे प्लेनेट का तो मन में आता नहीं है वैसे, सामान्य रूप से देश का तो भले ही आ जाए कि भाई मैं अमेरिका में पैदा हूं, ऐसे आ सकता है, क्योंकि जिसको हम जानते नहीं उसका विचार भी नहीं आता है, तो बहुत ही रेयर चांस है उसके। तो ये हमारा साक्षी है, इतने युगों युगों के सारे जन्मों का सर्व साक्षी है ये। और इसकी तपस्या देखो आप, मतलब हम तो बीच में मौत आती है तो भी विश्राम कर लेते हैं, वैसे भी रात को विश्राम कर लेते हैं, और ये बेचारा कब से जले जा रहा है, जब से इसका शरीर
एक क्षण विश्राम नहीं किया। कितने तेज घूम रहा है, इसकी गति देखो, इसकी उपासना देखो, इसकी अपने प्रभु के प्रति स्वामी भक्ति को देखो। हम सूर्य को देखेंगे तो बहुत चीजें हमारे को समझ में आएंगी उसको देखने से, पर हम तो देखते ही नहीं है। कब उगा कब अस्त हुआ हमें कुछ नहीं लेना देना है, ऐसे भागम भाग रहते हैं हम तो। उसके तप को देख सकते हैं हम, उसके तपस्या के सातत्य को देख सकते हैं हम, नैरंतर्य को देख सकते हैं। क्योंकि तपस्या का एक सबसे बड़ा विशेषण, विशेष गुण जो है वो क्या है? नैरंतर्य। हमारा सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है? नैरंतर्य टूटता है हमारा। इसलिए कहा स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव, सूर्य चंद्रमसौ इव। स्वस्ति पथ पर कैसे चलें? चलें तो सूर्य चांद की तरह। नहीं तो हम 2 कदम तो स्वस्ति पथ पे चलते हैं, फिर या तो वहां अटक जाते हैं या उससे नीचे फिर गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो वो कदम ताल चलते चलते कई चक्कर लगा लिए इसी पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसा ये सूर्य है। ये इस सृष्टि में जैसा है ऐसा ही पिछली सृष्टियों में भी था और ऐसे ही आगे भी रहेगा। तो ये ईश्वर के ज्ञान में हमेशा क्या रहते हैं? नित्य। ज्ञान भी ऐसे ही है। यथा अस्मिन् कल्पे वेदेषु शब्दाक्षरार्थ संबंधा सन्ति तथैव पूर्वम असत् अग्रे भविष्यन्ति च। कुतः? ईश्वर विद्याया नित्यत्वात्, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, और अव्यभिचारित्वाच्च, और उसका ज्ञान अव्यभिचारी भी है, कभी चेंज भी नहीं होता है। अतएव इदम उक्तम ऋग्वेदे, इसलिए ऋग्वेद में ये कहा सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जो हम सोच रहे थे वो यहाँ पर दे दिया इन्होंने। अस्य अयम अर्थ सूर्य चंद्र ग्रहणम उपलक्षणार्थम, सूर्य चंद्र का जो मंत्र में ग्रहण किया ये तो उपलक्षण है। बस सूर्य चंद्र की तरह सारी ही वस्तुएं जैसे पहले कल्प में थी वैसे ही अभी भी। यथा पूर्व कल्पे सूर्य चंद्रादि रचनम तस्य ज्ञान मध्ये ही आसीत् तथैव तेन अस्मिन् कल्पे अपि रचनम कृतम अस्ति इति विज्ञायते। तो सूर्य चंद्रादि की रचना जो उसके ज्ञान में पहले कल्प में थी अभी भी है। तो ऐसे जब सूर्य चंद्रादि का ज्ञान नित्य है तो सारी ही सृष्टि का ज्ञान नित्य है। कुतः ईश्वर ज्ञानस्य वृद्धि क्षय विपर्याभावात्, क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है उसमें ना तो वृद्धि होती है ना क्षय होता है, ना कभी विपरीत ज्ञान होता है, नो चेंज। एवं वेदेषु अपि स्वीकार्य, ऐसे ही वेदों में भी स्वीकार कर लेना चाहिए। वेदानाम तेन एव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्, क्योंकि वेद उसी के द्वारा और उसी के ज्ञान के द्वारा उत्पन्न किए जाने के कारण। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज ही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।